मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग जो है क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, जो किताब का आपका नाम है जो क्लास 10th में चलता है वो गोदली है। ठीक है, और गोदली जो किताब जो है, ठीक है, वो दो भागों में बटा होता है। एक हमारा बटा होता है गद्य खंड और एक हमारा बटा होता है काव्य खंड। तो हम लोग पढ़ेंगे आज काव्य खंड के बारे में। और काव्य खंड का सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। जिनके लेखक जो हैं वो है आपके गुरु नानक। ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गुरु नानक के परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, जन्म स्थान कहाँ है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को क्या किया, लिखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके परिचय के बारे में। तो कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को नानका काना साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ। कह रहा है कि इनका जन्म जो हुआ वो हुआ 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कहाँ हुआ? नानकाना साहिब पंजाब, जो अभी कौन सा देश में पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कह रहा है गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कह रहा है कि इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था आपको पंजाब प्रांत के कौन से गांव? तालवंडी नामक गांव। इनका जन्म हुआ तालवंडी में, जो नानका काना साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग अभी वर्तमान में जो किस नाम से जानते हैं? नानकाना साहिब के नाम से क्या किया जाता है? इनको जाना जाता है स्थान को। मतलब कि तालवंडी में जन्म हुआ गांव में, जो अभी किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो हुई 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ। ठीक है, इनका जो मृत्यु जो हो गया वो 22 सितंबर 1500 कितना में हुआ? 39 में हुआ। कहा? करतारपुर, जो अभी कौन सा देश में है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। कह रहा है कि इनके पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। और माता का नाम क्या था? तृप्ता था। ठीक है, सवाल आते हैं एग्जाम में कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो कालूचंद खत्री। ठीक है, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम इनका था तृप्ता। ठीक है, गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम क्या था? तृप्ता था। आगे कह रहा है कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं लगा। कह रहा कि इनके पिताजी थे जो उन्होंने कहा कि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं वही व्यवसाय तुम भी करो, पर इनका मन जो है संस्कारिक कार्य में नहीं लगा और ये भक्ति मार्ग पर चल पड़े। कह रहा इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। कह रहा कि इन्होंने कोई व्यवसाय नहीं किया बल्कि कौन से मार्ग पर चला? भक्ति मार्ग पर। कह रहा इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्ण श्रमा व्यवस्था एवं कार्य कांड के विरुद्ध कार्य के निर्गुण भक्ति के मानने वाले लोगों को मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध करते हैं और ईश्वर को निराकार का प्रचार किया। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने क्या किया कि भक्ति मार्ग को चुना, साथ साथ में ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप समझे। ठीक है, कि दोनों का धर्म एक समान है, ना तो कोई हिंदू के भगवान अलग हैं और ना मुस्लिम के भगवान क्या है? अलग है। इन्होंने उपासना पर बल दिया तथा वर्ण श्रमा व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरुद्ध। कर्म कांड में तो वैसे लोग जो केवल दिखावटी के लिए पूजा पाठ करते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, भस्म लगाते हैं, इन सब के प्रति उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है, बेफालतू है। ठीक है, ईश्वर निराकार है और वो सभी रूपों में सभी लोगों में क्या करता है? निवास करता है। कह रहा है कि विरोध करके निर्गुण भक्ति। आपसे पूछेगा गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? तो निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, गुरु नानक ने जो है किस भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण भक्ति का। और विरोध किसका किया? तो मूर्ति पूजा का और कर्म कांड का विरोध किया। ठीक है, पूछे जाएंगे कि गुरु नानक ने कौन से भक्ति का प्रचार किया? तो निर्गुण भक्ति
और किसका विरोध किया, तो मूर्ति पूजा और किसका आपका कर्म कांड, ये दोनों को क्या किया, विरोध किया। और बताया कि ईश्वर जो है निराकार है, मतलब एक समान है, ठीक है, ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर दो चार नहीं होते, केवल एक ही है, चाहे हिंदू की ईश्वर रहे चाहे मुसलमान की ईश्वर रहे। कह रहा इनकी रचना का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। कह रहा है कि इन्होंने जो भी रचना किया उन सब का संग्रह जो है सिख के कौन से गुरु किए, पांचवें गुरु। पांचवें गुरु का क्या नाम है, गुरु अर्जुन देव। अब से पूछा जाएगा गुरु सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु नानक द्वारा लिखे गए रचनाओं को कहाँ संग्रह किया गया है, ठीक है, तो किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। जो भी इन्होंने रचना किया सबको कहाँ संग्रह किया गया है, एक जगह, तो गुरु ग्रंथ साहिब। और किया किसने, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन को देव कौन थे, तो सिखों के पांचवें गुरु थे। करा गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं आपके सामने दी गई है, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ठीक है। इनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन है, जपूजी है, आशा दीवार है, हरिरास है और कौन आपका है, सोहिला है। फिर से होकर सुन लीजिए, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जपूजी, आशा दीवार, हरिरास और सोहिला। करा सिख के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की, ठीक है। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब कि सिख धर्म की शुरुआत जो किया वो किन्होंने किया, गुरु नानक ने ही किया, ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, गुरु नानक को, ठीक है। सिख धर्म का प्रचार किसने शुरू किया, तो गुरु नानक की। गुरु नानक कहाँ तक यात्रा कर चुके थे, तो गुरु नानक यात्रा कर चुके थे मक्का मदीना तक, ठीक है। आपसे पूछे कि गुरु नानक कहाँ तक यात्रा कर चुके थे, तो मक्का मदीना तक। कह रहा इन्होंने 1539 में वाह गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। कह रहा है कि जब इनकी मृत्यु हो रही थी 1539 उसमें इनकी मृत्यु हो गई, तो ये अपने मुख से वाह गुरु कहते हुए अपने शरीर को, प्राण को क्या दिया, त्याग दिया। तो आपसे अगर पूछे कि गुरु नानक ने मरते समय अपने मुंह से, ठीक है, क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया, या 1539 में जब गुरु नानक की मृत्यु हुई तो उनके मुख से कौन सी वाणी निकली थी, तो वाह गुरु, ठीक है। या पूछेगा कि गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया, तो क्या कहते त्याग दिया, वाह गुरु, ठीक है। वो वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या किए, त्याग दिए। चलिए आगे देखते हैं पाठ परिचय के बारे में। करा इस पाठ में कबीर के दो पद दिए गए। करा इस पाठ में जो है कबीर के कितने पद दिए गए हैं, दो पद है। पहला पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जाप करने की सलाह दिया गया। पहला पद में जो आपको दिया गया है वो किसके बारे में है, राम नाम के बारे में, कि आप जो है राम का नाम लीजिए। इस संसार में राम नाम के बिना, ठीक है, आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। अगर आपको संसार में जीवन यापन करना है तो किनका नाम लेना होगा, राम नाम का जाप करना होगा। तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के नाम की जाप करने की सलाह दी गई है कि आप जीवन यापन करें तो किसकी नाम जपे, राम नाम की। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई। मतलब कि आप पूजा पाठ करिए, ठीक है, तो दिखावा मत करिए। पूजा पाठ, बाहरी दिखावा, कर्म कांड, इस सब के बारे में क्या किया गया, आलोचना की गई है कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको ईश्वर को क्या करना होगा, याद करना होगा। करा दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई। और दूसरा पद में बताया गया है कि आपके सामने चाहे सुख हो या तो दुख हो, हर परिस्थिति में मनुष्य को एक समान रहना चाहिए। ये ना कि अभी सुखी हैं हम लोग तो पूरा कूद रहे हैं अच्छे से, और जब दुखी आया तो काफी ज्यादा अंदर से हताश हो गए, दिल को तोड़ लिए और कह रहे हमारे पास बहुत दुख है। तो दूसरा पद में बताया गया कि आपके पास चाहे तो दुख रहे या तो सुख रहे, दोनों में हमेशा व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। पहले पद में बताया गया है कि राम नाम का जाप करना चाहिए, ठीक है। कर्म कांड, दिखावटी, बाहरी दिखावा, पूजा पाठ, इस सब की आलोचना की गई है। और दूसरे पद में बताया गया है
कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों में कैसे रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। चलिए देखिए, हम पहला पद को पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस संसार में राम नाम के बिना जन्म लेना क्या है, बेकार है। कह रहा भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नवे नी फलो मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखने संध्या कर्म निकाल करे। बिनु गुरुस बद मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। देखिए इसका अर्थ नीचे दिया गया है। कह रहा है क्या कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का जाप नहीं करते उसको संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। कह रहे हैं कि अगर आपको संसार में जीवन जीना है तो राम नाम का जाप करना होगा। यदि आप संसार में तो अपरित हो गए और राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो आपका जीवन जो है वो क्या है, बेकार है। कह रहा है कि बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता तो बिना कुछ बोले विष का पान करता, मतलब विष बोलता, अपने मुंह से जो है खराब वाणी बोलता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कब हमारी वाणी विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना। जिस मुख से राम नाम का जाप ना हो वो वाणी विष के क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तथा मोह माया में भटकता हुआ वो क्या होता है, मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान ना करके माया के जाल में फंसा रहता। कह कि अगर वो व्यक्ति राम का जाप नहीं करता तो केवल क्या करता है, माया के जाल में फंसा रहता। वो कह रहा है कि शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। देखिए कह रहे हैं कि आप जो है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आप भजन कर रहे हैं, ठीक है, वंदना करते हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं। केवल दिखावटी है कि सुबह में पूजा किए, दोपहर में पूजा किए, शाम में पूजा किए, ये सब क्या है, दिखावट है। ठीक है, गुरु नानक कहते हैं कि बिना जो है ईश्वर की भजन किए हुए, ठीक है, इस संसार से मुक्ति पाना माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। मुक्ति पाना एकदम असंभव है। अगर आपको इस संसार में से मुक्ति पाना है तो आपको क्या करना होगा, ईश्वर की जाप करना होगा, नहीं तो आप केवल मोह माया के जाल में फंसकर उलझ कर रह जाएंगे और ऐसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपको इसको मुक्ति पाना है इस जीवन से तो आपको जो है हमेशा ईश्वर की क्या करनी होगी, जाप करनी होगी। करा अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है। सत्य है मतलब ये संसार झूठों से भरा है, झूठ है ये, सत्य केवल ईश्वर है। और कह रहे इस संसार में अगर कोई चीज है तो वो है ईश्वर। अगर कोई सत्य है तो सत्य कौन है, आपका ईश्वर। और जो हम संसार में जी रहे हैं इन संसार जो है असत्य है, सारे लोग झूठे मार्ग पर चलते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भरमनु करे। राम नाम बिनु संति न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई बसन छोड़ी तन मगन भया। जेते जी जत जल थल महिअल जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु पर सादी राख ले जन कोई हरिरास नामक ओ झिल पिया। कह रहा है कि गुरु नानक कहते हैं, नानक आगे कहते हैं कि कर्म 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 कमंडल नहीं, यहां पर जो होगा दंड कमंडल होगा। दंड कमंडल, दंड कमंडल मतलब समझ रहे हैं, जो आपको बाबा लोग नहीं चलते हैं कमंडल लेकर भिक्षा देही, उसी को बोला गया दंड कमंडल। कह रहा है कि दंड कमंडल डंडा सीखा जनेऊ गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती।
कह रहा है कि आप कितनों जो दंड कमंडल लेकर जाइए, आप अपना चोटी बढ़ा लीजिए, शिखा बढ़ा लीजिए, ठीक है, जेरुआ ऐसा पहनिए, जनेऊ जनेऊ ऐसा पहना जाता है, ब्राह्मण लोग पहनते हैं, ठीक है, आप जो है वस्त्र धारण कर लीजिए भगवा रंग का, इससे आपको कोई फायदा नहीं है जब तक आप जीवन में राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तब तक। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो क्या करना होगा, राम नाम का जाप करना होगा। कह रहा भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंडित जी सब कहते हैं कि भगवान का नाम लिया, बोले हमारा पैर को क्या करिए, पूजिए। कह रहा है कि अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्र को त्याग कर नगन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने आप को संत कहलाने के लिए कि हम बहुत बड़ा महात्मा है, जटा बहुत सारा बढ़ा लिए, पूरा का वस्त्र को त्याग दिए, कपड़ा नहीं पहनते वो लोग, केवल जो भगवा रंग का केवल ऐसे धोती लपेट लिए, आपके यहाँ क्या लगा लिए, भस्म लगा लिए, ठीक है, जिसको तिलक हम लोग बोलते हैं, और अपने आप को क्या कहलाएंगे, संत कहलाएंगे। कह संसार में जितने जीवन जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि नहीं, शरीर में राख लगाकर वस्त्र को त्याग कर कर नगन हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिले। कह कि अगर कोई इंसान राम का जाप नहीं करता तो कई जो है जीवों के रूप में जो है जन्म लेकर इस धरती पर भटकता रहता है। जैसे अभी हम मानव है, राम का जाप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारा अगला जन्म जो है कीट मकोड़ा में हो जाए, कोई और जीव जंतु में हो जाए, और इसी प्रकार हम इस धरती पर क्या रहेंगे, भटकते रहेंगे। अगर हमको इस संसार से मुक्ति पा चाहिए तो हमें राम नाम का क्या करना होगा, जाप करना होगा। ये कौन कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं। और लास्ट में कहा है कि गुरु नानक ने जो है राम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से क्या मिल सके, मुक्ति मिल सके। ये था हमारा पहला पद जिसमें पूर्ण रूप से चर्चा की गई किसका, राम जाप, राम का, ठीक है, कि आपको संसार में जीवन में शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो राम नाम का क्या करना होगा, जाप करना होगा। अब आइए दूसरा पद में कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जने, नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके लोभ मुंह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग में जगते रही निराशा। कह रहे हैं गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसकी निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच प्रेम एवं घमंड से दूर है, जो सुखी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है, वैसे व्यक्ति जो है इस संसार में आपके अच्छे जीवन अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है दुख को दुख नहीं मानता, मतलब दुख आ जाए तो भी एक समान है, सुख आ जाए तो भी एक समान है। कह रहा है जिससे सुख सुविधा के प्रति कोई मुंह माया नहीं, मतलब उसके पास बहुत सारा संपत्ति है, जैसे कुछ आ जाए इस सबसे उसको कोई लेना देना नहीं है। कह रहा नहीं किसी प्रकार का डर है उसे, ठीक है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता, ये ना कि हमारे पास बहुत सारा सोना जाए तो हमारे अंदर घमंड आ जाए कि हम बहुत अमीर है, नहीं, वैसे व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है। जो व्यक्ति सोना को भी क्या समझे, मिट्टी के समान समझे, किसी की निंदा से ना तो घबराता है, निंदा में तो होता बुराई। अगर कोई व्यक्ति है तो आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल जाता है, तो 10 लोग उसकी बुराई करते हैं, तो बुराई से उसको नहीं डरना है, ठीक है, बुराई करे तो करे, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा नहीं प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, और कह रहा है कि ना तो कोई लोग झूठा प्रशंसा से कर दिए और बहुत अच्छा है, ये है वो है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो आपकी कोई निंदा करे या कोई आपकी प्रशंसा करे, ये दोनों स्थिति में मनुष्य को क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए।
कह रहा है कि जो लालच, प्रेम एवं घमंड से दूर है। कह रहा है कि जिसको अंदर कोई लालच नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रेम नहीं है एवं घमंड नहीं है, वो सबसे क्या दूर है। जो सुखी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए जो है मान और अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक से रहता है, दूर रहता है, वैसे व्यक्ति ही जो है सफलता के मार्ग पर आगे चल कर क्या होते हैं, अपनी सफलता, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि काम क्रोध जेहि परसे नहीं तेहि घट ब्रह्मन निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिना या जुगित पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। गुरु नानक कह रहे हैं कि जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया, मतलब जिसको गुस्सा नहीं आता, कोई काम करना है, ठीक है, उस पर किसी को क्रोध नहीं आ जाए, उसको क्या कर ले, अपने क्रोध को बस में कर ले, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। और जो व्यक्ति कभी अपने जीवन में गुस्सा नहीं करता है, उसके हृदय में हमेशा कौन निवास करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। जो व्यक्ति क्रोध पर क्या कर ले, बस कर ले। कह रहा है कि जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता, वैसे मनुष्य के हृदय क्या रहता है, ईश्वर निवास करते हैं। कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है, ठीक है, सुख दुख मान अपमान ये सब में, निंदा में कैसे रहेंगे, एक समान रहेंगे, ठीक है, वैसे व्यक्ति के, वैसे मनुष्य के हृदय में कौन निवास करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। कह रहा गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वो सांसारिक चमक दमक से अपने आप मुक्ति पा लेता है। गुरु नानक कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य पर क्या हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो अपने आप जो है इस संसार से क्या पा लेता है, मुक्ति पा लेता है। कह रहा इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए हैं। कह रहा इस प्रकार जो है ईश्वर, गुरु नानक इतनी ज्यादा भक्ति मार्ग में लीन हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि वो क्या हो गए, ईश्वर में एक साथ मिल गए हैं, जैसे जो है पानी संग पानी एक समान हो गए। भक्ति के मार्ग पर चलकर अपना संपूर्ण जीवन को ईश्वर के प्रति क्या कर दिए हैं, न्यौछावर कर दिए हैं। यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। ये था आपका दोनों पद गुरु नानक के, जो हमने आपको क्या किया, समझा दिया। देखिए आपका क्वेश्चन आंसर भी इससे है। पहला सवाल आपको कह रहा है, कभी किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है, ठीक है, तो कभी राम नाम के बिना जगत में जन्म क्या मानता है, व्यर्थ मानता है। कि अगर राम का जन्म आप जाप नहीं करते, तो आपका जीवन जो है वो क्या है, व्यर्थ है। अब देखिए वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है, विष के समान हो जाती है। कह रहा है कि जिससे जो है राम नाम का जाप नहीं होता है, ठीक है, तो उस समय हमारा जो है क्या हो जाता है, वाणी विष के समान हो जाता है। ठीक है, कट करो।